Bismillahirrahmanirrahim. Class second year. Assalamu alaikum. I am Sir Yasir Khan, your computer science teacher. Welcome in C programming. आज हम C programming के अंदर प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे और लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक किया था उसमें हमने लूप्स के बारे में पढ़ा था। तो लूप्स आर यूज्ड टू रिपीट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। अब लूप्स का बेसिक पर्पज़ ये होता है कि लूप्स जो है वो स्टेटमेंट्स को रिपीट करने के लिए यूज़ होती हैं और व्हेन वी रिक्वायर टू रिपीट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स वी यूज़ लूप्स। अब हमने कल इंट्रोडक्टरी लेक्चर में पढ़ा कि बेसिक हमारे पास 3 टाइप्स की लूप होती हैं, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो आज जो हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ लूप है फॉर लूप, हम उसे डिस्कस करेंगे कि फॉर लूप क्या होती है। तो इन फॉर लूप नंबर ऑफ़ रेपिटिशंस आर नोन इन एडवांस। कि फॉर लूप में हमें पहले से पता होता है कि कितने टाइम्स आपकी लूप जो है वो रिपीट होगी। तो जब आपको नंबर ऑफ़ रेपिटिशंस पहले से पता हो तो जो हम लूप यूज़ करेंगे वो हमारे पास क्या होगी, फॉर लूप होगी। तो फॉर लूप का प्रोग्राम करने के लिए वही चीज़ कि हमारे पास C++ के कंपाइलर का होना ज़रूरी है। और एक और चीज़ याद रखें कि जो फॉर लूप है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ लूप है और मोस्टली आप C के प्रोग्राम्स के अंदर फॉर लूप यूज़ करते हैं। आगे हम एरेज पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, तो मोस्टली जितने भी हमारे प्रोग्राम होते हैं उनके अंदर फॉर लूप यूज़ होती है। तो आपने इस लेक्चर को केयरफुली अटेंड करना है और आपने फॉर लूप की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो स्टूडेंट्स, हम फॉर लूप का प्रोग्राम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हमने बोरलैंड C++ का कंपाइलर ओपन किया और टॉप ऑफ प्रोग्राम पे आप कमेंट्स ऐड करते हैं। कमेंट्स इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम विच इज़ इग्नोर्ड बाय कंपाइलर। तो कमेंट्स में हमने क्या लिखा, प्रोग्राम फॉर लूप, कि कल जब आप इस प्रोग्राम को ओपन करें तो आपको पता हो कि इस प्रोग्राम में हमने किस टाइप का प्रोग्राम बनाया था। टॉप ऑफ प्रोग्राम पे 2 हेडर फाइल्स iostream.h और conion.h इंक्लूड की और फिर मेन फंक्शन, और उसके बाद आपने ब्रेसेस डाले जहाँ से आपके मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होगी। अब फॉर लूप का प्रोग्राम लिखने के लिए हम एक इंटीजर वेरिएबल i डिक्लेयर करते हैं। इंट उसकी डेटा टाइप है, i उसका नेम है। और हमेशा जो आप लूप्स के साथ वेरिएबल्स यूज़ करते हैं वो काउंटर वेरिएबल कहलाते हैं। हम मोस्टली प्रोग्राम्स के अंदर i, j, k वगैरह जो है वो लूप कंट्रोल वेरिएबल यूज़ करते हैं। ये मस्ट नहीं है लेकिन गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि आप जो वेरिएबल्स नेम है वो मीनिंगफुल यूज़ करें। जब भी i, j, k आएंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपके प्रोग्राम में लूप्स यूज़ होने जा रही हैं। तो हमने एक इंटीजर वेरिएबल i डिक्लेयर किया। उसके बाद क्लियर स्क्रीन CLR क्लियर स्क्रीन का फंक्शन आपने ऐड किया। उसके बाद मैं फॉर लूप लिखता हूँ। फॉर आपका कीवर्ड या रिजर्व वर्ड है। उसके बाद आप इनिशियलाइजेशन होती है। अगर आपके जहन में इसका सिंटैक्स हो तो फॉर लूप की हम क्या करते हैं, तो सिंटैक्स में हमारे पास जो पहली चीज़ होती है वो इनिशियलाइजेशन होती है। इनिशियलाइजेशन आप लूप को कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल में i की जो इनिशियल वैल्यू है वो से क्या सेट करता हूँ 1। उसके बाद सेमी कॉलन, फिर आपने कंडीशन लगानी है। मैं कंडीशन लगा रहा हूँ i इज़ लेस दैन और इक्वल टू 10, कि i की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, 10 तक जाए। फिर आप या इंक्रीमेंट कर सकते हैं या डिक्रीमेंट। अब i की वैल्यू 1 थी और हाईएस्ट वैल्यू की तरफ जाऊंगा तो फिर i की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट करूंगा और उसके लिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर i++ यूज़ करूंगा। ब्रैकेट से मैंने यहाँ पे आपका लूप का हेडर क्लोज किया। फिर लूप की बॉडी स्टार्ट होती है। बॉडी ऑफ लूप के अंदर हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं। जितनी भी स्टेटमेंट्स आप एग्जीक्यूट करना चाहें वो आप बॉडी ऑफ लूप के अंदर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ cout के i की वैल्यू को डिस्प्ले करें और उसके बाद एंड एल जो है मैनिपुलेटर दे देता हूँ विच इज़ यूज टू एंड ऑफ लाइन, के एंड ऑफ लाइन। और उसके बाद एक ही स्टेटमेंट थी ब्रैकेट एंड की गेट ch इको करवाने के लिए, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, प्रोग्राम को एंड कर दिया। अब जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, i की इनिशियल वैल्यू क्या है 1,
अब 1 के लिए कंडीशन चेक करेगा, 1 इज़ लेस देन 10, कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। इनिशियलाइजेशन के बाद हमेशा कंडीशन चेक होती है, कंडीशन ट्रू होगी तो ये लूप की बॉडी के अंदर आएगा, आई की वैल्यू प्रिंट करेगा जो हमारे पास क्या आ जाएगी 1, स्क्रीन के ऊपर 1 डिस्प्ले होगी। जहाँ पे ये लूप की बॉडी एंड होती है यहाँ से लूप रिपीट होगी तो इंक्रीमेंट की तरफ जाएगी। अब ये इंक्रीमेंट होगा आई की प्लस प्लस, आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज होके प्लस प्लस इंक्रीमेंट बाय 1 करता है, तो आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज होके 2 हो जाएगी। अब 2 के लिए कंडीशन चेक होगी, 2 इज़ लेस देन 10, फिर कंडीशन ट्रू है, सी आउट आई की वैल्यू डिस्प्ले 2 हो जाएगी। फिर इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 3, 3 इज़ लेस देन 10, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 9 प्लस प्लस 10 लेस तो नहीं है इक्वल टू है, फिर 10 प्रिंट होगा, फिर रिपीट होगा। 10 प्लस प्लस जब 11 हो जाएगा तो आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो क्या मैं यहाँ पे एक मैसेज ऐड भी कर सकता हूँ कि जब ये प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा तो क्या मैसेज आएगा, एंड ऑफ प्रोग्राम। तो यहाँ पे मैंने एक मैसेज ऐड कर दिया, एंड ऑफ लूप, चलें लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपकी लूप क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। तो अब जब आपने प्रोग्राम लिख लिया आप इसे कंपाइल कर सकते हैं। Alt F9 से हमने कंपाइल किया, शॉर्टकट की है कंपाइल की Alt प्लस F9, एरर 0 है, ओके। डिबग से भी आप रन कर सकते हैं, या हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F9। तो हमने ये रन किया तो ये देखें 1 से 10 तक आपके जो लूप ने नंबर जनरेट किए और नीचे जब लूप एंड हुई तो क्या प्रोग्राम मैसेज आ गया, एंड ऑफ लूप। तो यानी आप अपनी मर्जी से जो नंबर्स आपको चाहिए वो आप जनरेट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आई की इनिशियल वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मैं आई की इनिशियल वैल्यू 5 कर देता हूँ। अब ये 5 से स्टार्ट करेगा, फर्स्ट टाइम 5, इंक्रीमेंट बाय 1, 6, फिर 7, फिर 8। मैं इस प्रोग्राम को भी कंपाइल कर देता हूँ, 0 एरर, फिर रन करता हूँ। अब देखें ये 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी आप अपनी मर्जी से वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। ये आप पे है कि आप लूप को कैसे चेंज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इसकी इनिशियल वैल्यू रख देता हूँ 2, आई की इनिशियल वैल्यू 2 रखी, लेस देन और इक्वल टू 10 ही है, और यहाँ पे इंक्रीमेंट बाय 2 कर देता हूँ। यानी पहले इंक्रीमेंट बाय 1 था, अब आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, तो आई की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट बाय 2 कर दी मैंने। तो जब आप इसे इंक्रीमेंट बाय 2 करेंगे तो जब ये आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो अब हमारे पास जो नंबर आ गए वो इनिशियल वैल्यू 2 थी, 2 का इंक्रीमेंट हुआ 4, फिर 2 का इंक्रीमेंट हुआ 6, 8, 10। तो ये एक तरह से हमारे पास इवन नंबर्स आ गए 2 से 10 तक। अब फॉर एग्जांपल आपको 2 से 20 तक इवन नंबर्स चाहिए, मैं हायर कंडीशन को इंक्रीज करके 20 कर देता हूँ, और ऊपर में इसके मैसेज भी एक डिक्लेयर कर सकता हूँ। यानी प्रोग्राम कितना इफेक्टिव आप बनाते हैं वो आप पे है। यहाँ पे मैं मैसेज ऐड कर देता हूँ कि प्रोग्राम फॉर इवन नंबर्स, प्रोग्राम फॉर इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 20, कि ये एक प्रोग्राम है जो इवन नंबर्स देगा और कहाँ से कहाँ तक देगा, 2 से 20 तक, और एंड एल मैनिपुलेटर यूज़ किया और सेमीकोलन से एंड कर दिया। अब इसे मैं कंपाइल कर लेता हूँ, एरर 0 है, रन करेंगे। टॉप ऑफ प्रोग्राम पे मैसेज आ गया, प्रोग्राम फॉर इवन नंबर्स 2 to 20, फर्स्ट इवन नंबर 2, 4, 6, 20। इस तरह से अगर आड नंबर आप डिस्प्ले करना चाहें प्रोग्राम फॉर, यहाँ पे मैसेज को हम चेंज कर देते हैं, ऑड नंबर्स कर देते हैं, और ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो 1 से 20 तक इनिशियल वैल्यू 1 कर देते हैं। तो ये जब 19 तक जाएगा, 19 प्लस 2 होगा तो 20 नहीं डिस्प्ले होगा, 21 पे जब आएगा तो लूप आपकी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। इसे मैं रन करता हूँ तो आप ये देख लें कि प्रोग्राम फॉर ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। तो इस तरह से लूप्स की मदद से हम अपने रिक्वायर्ड टास्क जो हमें प्रोग्रामिंग में चाहिए हो वो हम ले सकते हैं। लूप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ C++। लूप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लूप्स क्लियर नहीं होती तो आगे जाके आपके लिए प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। थैंक यू।